हेलो दोस्तों, पिछली बार हमने पार्ट 1 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के ज़िंदगी की कुछ महत्वपूर्ण तारीखों के बारे में बात की थी। वहाँ पर हमने 1923 तक का सफ़र दिखाया था। तो इस पार्ट में हम बात करेंगे 1923 के बाद की महत्वपूर्ण तारीखों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जनवरी 1923 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बम्बई हाई कोर्ट में वकालत शुरू करते हैं और बम्बई विधान परिषद यानी कि बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के पहली बार सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। 20 जुलाई 1924 को बाबा साहब बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना करते हैं। यहीं पर बाबा साहब ने नारा दिया था कि शिक्षित हो, संगठित हो और आंदोलन करो, यानी कि एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजिटेट। 15 दिसंबर 1926 को डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय मुद्रा और वित्त पर रॉयल आयोग के समक्ष अपने शोध प्रबंध रुपए की समस्या पर साक्ष्य यानी कि एविडेंस प्रस्तुत किए। 27 फरवरी 1927 को बम्बई विधान परिषद में अपना प्रथम भाषण दिया और 24 सितंबर 1924 को समता सैनिक दल की स्थापना की, जिसका मतलब है पार्टी ऑफ द फाइटर्स फॉर द इक्वालिटी, और समता सैनिक दल आज भी कार्यरत है। 20 मार्च 1927 को महाड़ स्थित चौदार तालाब से अछूतों द्वारा पानी भरने के आंदोलन का नेतृत्व किया और ये बहुत ही बड़ा आंदोलन था। 3 अप्रैल 1927 को पार्शिक मराठी बहिष्कृत भारत का संचालन किया। इस पत्र के जरिए डॉक्टर अम्बेडकर ने सामाजिक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई थी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को महाराष्ट्र के कोलाबा जिले के महाड़ में मनुस्मृति को सार्वजनिक रूप से जलाया था। उन्होंने ऐसा जातिवाद और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ किया था। 28 मार्च 1928 को बिगार यानी कि फोर्स्ड लेबर के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया। तब ये बहुत ही जोरों पर थी और फोर्स्ड लेबर में किसी को पैसा नहीं दिया जाता था और मेहनत दिन भर और रात भर करवाई जाती थी। जून 1928 को राजकीय लॉ कॉलेज बॉम्बे के प्राध्यापक नियुक्त किए गए। 2 मार्च 1930 में डॉक्टर अम्बेडकर ने 3 महीने की तैयारी के बाद कालाराम मंदिर आंदोलन शुरू किया। कालाराम मंदिर सत्याग्रह में लगभग 15,000 स्वयं सेवक यानी कि समता सैनिक दल के सेवक एकत्रित हुए थे और नासिक के सबसे बड़े जुलूसों में से एक बना। 6 दिसंबर 1930 में पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस के लिए वायसराय हिंद लॉर्ड इरविन की ओर से निमंत्रण प्राप्त हुआ। 17 से 21 नवंबर 1930 तक पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस में अछूतों की दशा पर भाषण किया और पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस में गांधी जी मौजूद नहीं थे। दिसंबर 1930 को मराठी साप्ताहिक जनता का संचालन किया। यह अखबार उनके राजनीतिक और सामाजिक दर्शन पर केंद्रित था। 29 अगस्त 1930 दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए लंदन पहुंचे और गांधी जी भी दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शामिल थे। 15 सितंबर 1931 शेड्यूल स्ट्रक्चर कमेटी में और इसी महीने की 28 तारीख को अल्पसंख्यक समिति में विचार पेश किए।
और डिप्रेसिस क्लासेस इंस्टीट्यूट की स्थापना की। इसके जरिए बहुत से विद्यार्थियों को बाबा साहब ने स्कॉलरशिप पर बाहर भेजा। 24 सितंबर 1932 को पूना में यरवदा जेल में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए। पूना पैक्ट गांधी और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बीच दलित वर्गों के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए हस्ताक्षरित एक समझौता था और पूना पैक्ट हम सभी लोग जानते हैं। 23 जनवरी 1932 को तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के बाद भारत लौटे। तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 24 दिसंबर 1932 को उठ गई थी। 1935 में राजकीय लॉ कॉलेज बॉम्बे के प्रिंसिपल नियुक्त किए गए एवं अछूत विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल खोले गए। तब बाबा साहब ने बहुत सारे हॉस्टल खोले थे। 27 मई 1935 का वो काला दिन वो बाबा साहब की जिंदगी में एक बहुत ही दुखदाई पल था। तब उनकी पत्नी रमाबाई की लंबी बीमारी के बाद मृत्यु हो गई थी। उस समय माता रमाबाई की उम्र मात्र 37 वर्ष थी। ये समय बाबा साहब के लिए भावनात्मक रूप से सबसे कठिन समय था। 15 मई 1936 को डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पुस्तक जाति का विनाश प्रकाशित की, यानी कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। इसमें हिंदू रूढ़िवादी धार्मिक नेताओं और सामान्य रूप से जाति व्यवस्था की कड़ी आलोचना की गई थी और इस विषय पर गांधी की भी निंदा की गई थी कि वह एक ब्राह्मण है। 13 अक्टूबर 1935 को योला में धर्म परिवर्तन यानी कि हिंदू पैदा हुआ हूँ, हिंदू मरूंगा नहीं की घोषणा की और तब से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत से धर्मों की समीक्षा की। 13 और 14 अप्रैल 1936 को पंजाब की यात्रा करते हैं। वहां पर वो अमृतसर में सिख मिशनरी कॉन्फ्रेंस में भाग लेते हैं। फरवरी 1937 बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि बम्बई विधान परिषद के सदस्य नियुक्त किए जाते हैं दूसरी बार। तो दोस्तों, इस वीडियो में यहाँ तक की ही तारीखें और 1937 के बाद का सफ़र हम इस वीडियो के अगले पार्ट में लेके आएंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। प्लीज़, इट्स माय रिक्वेस्ट, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।